चलिए तो भाई अब हम प्लेटलेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट्स काउंट इज, इसका मतलब ये है कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है, सेल पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ए डिक्रीज नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म इन चारों में से, ठीक है, जो प्लेटलेट्स की संख्या को डिक्रीज बताता है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स की संख्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में घटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स इज फाउंड इन ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट। तो ये बोल रहा है कि किस में, मतलब कि सभी में प्लेटलेट्स की संख्या घट रही है सिर्फ एक को छोड़कर। ठीक है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया में जो होती है एनीमिया है, तो इसमें भी जब ब्लड की कमी होती है तो ये भाई प्लेटलेट्स की भी कमी होती है। ठीक है। और इंट्रावीनस कोगुलेशन मतलब कि डिसएमिनेशन, इसमें भी कम होती है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया WBC की कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। वान बिल ब्रांड डिसीज, यह एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है और ब्लड का जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोइंग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केस एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज, इसमें बोल रहा है कि कौन सा ब्लीडिंग मतलब कि प्रिकॉशन, मतलब कि एक निडल है जो किसी पेशेंट को अगर मतलब कि निडल इंजरी, समझ में, ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलो इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सभी केस में निडल स्टिक इंजरी का प्रिकॉशन, ठीक है, हो रहा है सिर्फ एक में छोड़कर। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए हीमोफीलिया में हमें निडल पिक होने से प्रिकॉशन करना है। ठीक है। और सफरिंग फ्रॉम द लीवर डिसीज वाले पेशेंट में भी, ठीक है, जैसे डायबिटिक डिसीज वाले हो गए तो उसमें भी मतलब निडल स्टिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होगा और मतलब कि इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है एंटीकोगुलेंट वाले पेशेंट में। ठीक है। क्योंकि उसमें क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग निडल स्टिक होने से, निडल धंसने से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। ऑन सिफाइलोस्पोरिन, यही इसका आंसर है। इसमें इन चारों में तो भाई इन तीनों में प्रिकॉशन करना है, हीमोफीलिया में, लीवर डिसीज में और एंटीकोगुलेंट में, और बाकी सिर्फ ऑन सिफाइलोस्पोरिन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स priority when taking care of the patient with a platelet count of 23,000 पर मिलीमीटर क्यूब। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा मतलब कि प्रायोरिटी बेस कौन सा मतलब कि एक्शन लेगी नर्स अगर पेशेंट का जो प्लेटलेट्स काउंट है 23,000 पर मिलीमीटर का है, मतलब 23,000 पर मिलीमीटर क्यूब अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट है तो हम इसमें से कौन सा मतलब कि प्रायोरिटी सबसे पहले करेंगे। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट एन ऑर्डर फॉर एंटीकोगुलेंट, ये तो सही है क्योंकि भाई एंटीकोगुलेंट का रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए समझ में आ गए। नहीं एंटीकोगुलेंट का नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, बिल्कुल, क्योंकि भाई प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम है तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम सबसे पहले प्रोटेक्ट करेंगे भाई इंजरी से, किसी भी मतलब कि किसी पेशेंट को इंजरी ना हो, नहीं तो इसका एक तो प्लेटलेट्स काउंट कम है, उसमें कोआगुलेटिंग फैक्टर बहुत कम है, तो भाई ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला ये है, इसका आंसर ये होगा कि किसी भी पेशेंट का अगर प्लेटलेट्स की संख्या कमी है तो उसको इंजरी से सबसे पहले बचाना है। ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी
इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा सबस्टेंस रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान जब प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड होगा। तो ध्यान देना, जब प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड होता है तो वहाँ पे सेरोटोनिन आ जाता है, ठीक है, सेरोटोनिन, क्योंकि वहाँ पे सेरोटोनिन जो होता है सेरोटोनिन जो होता है इन्फ्लामेटरी करता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी इचिंग इन्फ्लामेशन होने लगती है, समझ में आ गया। इन्फ्लामेटरी के दौरान सेरोटोनिन के कारण ही तो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि कोई भी जहाँ पे जैसे चोट लग गया, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे अगर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहा है तो वहाँ से जो प्लेटलेट होता है वो सेरोटोनिन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया है जो एक्सप्लेनेशन है। सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्सिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 5-HT जिसको बोलते हैं, इज ए केमिकल फाउंड इन प्लेटलेट्स, ठीक है, म्यूकोसा ऑफ द GIT मास्ट सेल एंड CNS, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो सेरोटोनिन जो है अगर एक्टिवेट होता है तो प्लेटलेट्स अगर एक्टिवेटेड होता है तो सेरोटोनिन नामक सबस्टेंस रिलीज होता है, इस क्वेश्चन में ही बोला गया है, ठीक है। और यह म्यूकोसा GIT म्यूकोसा में पाया जाएगा एंड मास्ट सेल में पाया जाएगा और CNS में, ठीक है। ब्लीडिंग प्रोफाइल क्या है, ठीक है, चलिए, मतलब कि ब्लीडिंग प्रोफाइल से क्वेश्चन है। द इंट्रिकेट बैलेंस बिटवीन द क्लॉटिंग फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा मतलब कि क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट डिसोल्यूशन, मतलब कि क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट के डिजॉल्व होने के बीच में कौन सा मतलब कि टर्म है जो बैलेंस करता है। तो होम्योस्टैटिस जो होता है यह क्लॉट के फॉर्मेशन और क्लॉट के डिसोल्यूशन के बीच में बैलेंस बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कहीं पे अगर इंजरी हो रहा है, हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे कितने टाइम क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब प्लेटलेट्स जो आ जाते हैं क्लॉट का फॉर्मेशन बनाते हैं। अगर एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स जो बचते हैं उस समय उस क्लॉट का डिसोल्यूशन करा देता है, ठीक है। तो यह प्रोसेस कराता है हेमोस्टैसिस, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कौन है इसमें से, ठीक है। तो एस्पिरिन जो होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होता है, ठीक है। एस्पिरिन क्या काम करता है, ब्लड थिनिंग का काम करता है, ठीक है। यह बहुत सारे एंटी प्लेटलेट बहुत सारे पर्पस में भी यूज होता है, जैसे स्ट्रोक में, ठीक है, स्ट्रोक में यूज किया जाता है, और TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में भी, और जहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ द पेरीफेरल आर्टरी है वहाँ पे भी एस्पिरिन का यूज किया जाता है, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है ब्लड थिनिंग काम करता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे जगह ये अच्छा काम कर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये बोल रहा है कि सभी में ब्लीडिंग टाइम किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्लीडिंग टाइम किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ एक को छोड़कर। तो जहाँ पे वाइपर बाइट करता है वहाँ पे ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, एक हो गया। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें क्या है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये होता है भाई प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना। तो प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल की तुलना में घट जाएगा तो भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए जो होता है इसमें ध्यान दीजिए, हीमोफीलिया ए में जो हीमोफीलिया ए जो है इसमें जो होता है ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो होता है, और एक होता है एक्टिवेटेड प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें जो ब्लीडिंग टाइम जो होता है, ब्लीडिंग टाइम चेंजिंग नहीं होता है हीमोफीलिया में, ठीक है, समझ में आया, क्लॉटिंग टाइम में चेंज होता है, ठीक है। तो यही होगा हीमोफीलिया, ठीक है। क्योंकि हीमोफीलिया में जो हीमोफीलिया के एक्शन है प्लेटलेट्स की संख्या भी समान रहती है, और इसका जो एक्शन है प्लेटलेट्स के कार्य जो है
ए भी समान रहता है, ठीक है, हीमोफीलिया में। तो जब ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट्स की संख्या ही समान है, प्लेटलेट संख्या घटेगी नहीं तो ब्लीडिंग टाइम तो सेम रहेगा। तो हीमोफीलिया में ब्लीडिंग जो प्लेटलेट संख्या होती है वो समान रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्गिंग। कह रहा है कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो APTT होता है, यह किसी भी मतलब कि ब्लड ब्लीडिंग टाइम बताता है कि भाई ब्लीडिंग टाइम कितना हो रहा है किसी में, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम को जानने के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन की जांच की जाती है। तो इसमें किस में मतलब एक्टिव ज़्यादा होगा, तो हीमोफीलिया में, जाहिर सी बात है हीमोफीलिया में ब्लीडिंग जो होता है, जो ब्लीडिंग टाइम होता है मतलब क्लॉट बनने में टाइम लगता है, ठीक है, क्लॉट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हीमोफीलिया होगा इसमें, ठीक है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ। तो प्लेटलेट्स कब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, किसके कांटेक्ट में आके, तो कोलेजन के कांटेक्ट में आके प्लेटलेट्स जो होते हैं एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर है, ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन के उपस्थित में जो होता है प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिवेटेड होता है और जो थ्रोम्बिन होता है एक्टिवेटेड होता है, जो क्लॉट का फॉर्मेशन बना लेता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन अगर रहेगा तो क्लॉट जल्दी नहीं बनेगा, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर जो चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में, तो ये एक्टिव फॉर्म होता है और यह कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड है। नेक्स्ट है द लास्ट प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation। तो लास्ट प्रोडक्शन जो होता है ब्लड कोagulation का जो लास्ट अंतिम वाला चरण जो होता है ये होता है फाइब्रिन, ठीक है, ये होता है फाइब्रिन लास्ट का। स्टार्टिंग में तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में चेंज होता है और जो फाइब्रिनोजन होता है वह लास्ट में फाइब्रिन चेंज हो जाता है, यह कैल्शियम आयन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोagulation प्रोसेस व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स इनएक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। तो थ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है वह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है, ठीक है, और यह इनसॉल्युबल होता है, समझ में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कैल्शियम आयन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन हेल्प करता है और एक मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 4 होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए कौन सा मतलब कि सबस्टेंस जो है नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो प्लाज्मिन जो होता है वह क्लॉट फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन के की और फाइब्रिनोजन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू एडमिनिस्टर टू ए पेशेंट इन द ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी एक्शन। तो इसमें यही बोला है कि जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ठीक है, किसी ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट वाले पेशेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले भाई हमें चेक करना है कि मतलब चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि ब्लीडिंग की साइन चेक करना होता है, क्योंकि जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है, ठीक है, एक प्रकार का
थ्रम्बोलाइटिक एजेंट होता है, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, जो हेल्प करता है मतलब कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए, समझ में आ गया। और जो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा देता है, समझ में आ गया। तो इसका जो होता है पहले हम चेक करेंगे ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो अभी जो मैंने एक बात बताया था मतलब कि APTT मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसकी जांच करेंगे, ठीक है। ये यही बताएगा कि मतलब कि ब्लीडिंग टाइम क्या है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग इससे हो जाता है, ठीक है। अगर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का साइड इफ़ेक्ट जो होता है इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन ब्लड, ठीक है। तो अगर किसी भी ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि अगर किसी भी ब्लड सर्कुलेशन में कोई क्लॉट फ्लोट कर रहा है, मतलब उसमें तैर रहा है, तो उसको बोलते हैं इम्बोलाई। तो इसका आंसर होता है इम्बोलाई। अगर यही ब्लड मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम यही क्लॉट एक जगह फिक्स होता तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बस, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग इन डिफिशियंसी ऑफ। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम किस में ज़्यादा लंबा हो सकता है, किसकी ऊपर मतलब कि कमी के कारण, ठीक है। तो विटामिन के जो होता है आप जानते हैं एंटी ह्यूमरेजिक फैक्टर है, तो इसकी कमी अगर हो जाएगी, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ये मतलब विटामिन के जो होता है विटामिन के की सिंथेसिस के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे 7, 9 एंड 10। 7, 9, 10 मतलब कि इस क्लॉटिंग फैक्टर के ज़रूरत होती है, ठीक है, विटामिन के की सिंथेसिस के लिए। और इसके डिफिशियंसी से जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वह बढ़ जाता है। बिफोर कोलियो कोलेसिस्टेक्टोमी बिफोर कोलेसिस्टोमी द फिजिशियन ऑर्डर विटामिन के द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज एडमिनिस्टर बिकॉज इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन। क्योंकि जो विटामिन के की सिंथेसिस के लिए हमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर 2 एंड 7, ठीक है, 9 और 10। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है 2 जो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। तो जब हम कोलेसिस्टेक्टोमी करने से पहले विटामिन विटामिन के मतलब कि कोई भी जो फिजिशियन होता है विटामिन के पहले लगाता है, ठीक है, समझ में, ताकि विटामिन के की सिंथेसिस हो और इंटरनल ब्लीडिंग से रोका जा सके, ठीक है। विच विटामिन डज नॉट कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। कौन सा विटामिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं चेंज करता है। तो विटामिन के जो होता है बिल्कुल नहीं चेंज करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, विटामिन के बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। सॉरी क्वेश्चन है कौन सा which vitamins does not convert prothrombin does convert prothrombin to thrombin। बार बार गलती हो जा रहा है, सॉरी। विटामिन के जो होता है यह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एजेंट कंट्रा इंडिकेटेड विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट। तो एजेंट जो है कंट्रा इंडिकेटेड है विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट। तो भाई वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है, ठीक है। तो एस्पिरिन जो होता है ब्लड थिनिंग का काम करता है, तो मतलब कि कोगुलेशन को रोकता है, तो एस्पिरिन यही कंट्राइंडिकेटेड रहेगा, ठीक है। एस्पिरिन जो होता है वारफेरिन के साथ कभी नहीं देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, ए पेशेंट इज रिसीविंग वारफेरिन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, एक पेशेंट है जो वारफेरिन ले रहा है, ठीक है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राइंडिकेटेड व्हाइल द पेशेंट इज ऑन वारफेरिन। तो एस्पिरिन ही है, एस्पिरिन जैसे इसका दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन का ही दूसरा नाम है एसिटिलिन सैलिसिलिक एसिड। समझ में आया? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट इन सच ए वे दैट द रप्चर एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, थस डिक्रीज द हेमोरेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, तो मैं इसको समझाता हूँ। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ही बोला है कि जैसे मतलब कि फाइब्रिन की टाइटनिंग होने की प्रक्रिया में जो ब्लड वेसल्स जो होता है रप्चर को रोकने के लिए, ठीक है, रप्चर को रोकने के लिए ब्लड वेसल्स अगर छोटा हो जा रहा है तो यह किसको मतलब कि ब्लड प्रेशर छोटा हो जाता है तो ह्यूमरेज जो होता है वो कम हो जाता है, अर्थात ब्लीडिंग कम हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिनरेसिस। ठीक है, तो जैसे कि मतलब कि कोई ब्लड वेसल्स मतलब कि रप्चर्ड हो रहा है तो फाइब्रिन का अगर वहाँ पे क्लॉट बनता है, क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स जो होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, और इस छोटी होने से एक फ़ायदा ये होता है कि ह्यूमरेज जो होता है वह कम हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को सिनरेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारफेरिन एक्ट एज द एंटीकोआगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो वारफेरिन एंटीकोआगुलेंट तभी काम करेगा जब विटामिन के की सिंथेसिस ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है 1 to 3 मिनट्स का होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है 1 to 3 मिनट का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है वह वेरी 1 to 3 मिनट इन द डक मेथड में, और 1 to 9 जो दिया गया है, 2 मेथड बताया गया है। ले मेथड में 1 to 9। तो अगर डक मेथड बोले तो आप 1 to 3 ब्लीडिंग टाइम बताना। ठीक है, और अगर ले मेथड के अनुसार बोल रहा है तो 1 to 9 मिनट बताना है। ठीक है, पिटैची इज ए फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन। तो पिटैची किस में पाया जाता है? ठीक है, किस में पाया जाता है पिटैची? तो पिटैची ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर छोटे पर्पलिश हेमरेजिक स्पॉट पैच पिटैची मतलब कि बन जाती है, जिसको पिटैची बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पिटैची इसमें एक पर्पलिश हेमरेजिक एक स्पॉट बन जाता है स्किन के ऊपर, किसी पेशेंट के स्किन के ऊपर। ठीक है, तो जिसको पिटैची बोलते हैं, और यह किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी के कारण होती है। ठीक है, ये किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी के कारण होता है। द कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स दैट एक्ट टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। तो कौन से कैटेगरी का ड्रग्स जो होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है? ठीक, एंटीकोगुलेंट जो होता है क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट ऑफ वारफेरिन थेरेपी। तो किस पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी की रिकमेंडेशन होती है, ज़रूरत होती है? कंसिस्टेंस यूज ऑफ द ब्रेड एंड सीरियल। जो पेशेंट जो होते हैं जो ज़्यादातर मतलब कि लगातार ब्रेड और ये सब अनाज खाते हैं, तो उनको वारफेरिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्यों, थोड़ा सा हम भी देखते हैं। वारफेरिन ये ब्लड थिनिंग मेडिकेशन दैट हेल्प टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ठीक है, विटामिन के साथ कैन डिक्रीज वारफेरिन इफेक्टिव, सो डाइट शुड बी लेस इनटू द विटामिन के। तो ये इसका कहने का मतलब कि जिस पेशेंट
जिस डाइट में विटामिन के की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है, तो उसमें जो होती है वारफेरिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो विटामिन के जो होता है आप जानते हो एंटी ह्यूमरेजिक होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लगातार ब्रेड एंड सीरियल खाते हैं, अनाज खाते हैं, ठीक है, उसमें विटामिन के की ज़रूरत, विटामिन के की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन के की जरूर कमी हो जाती है, तो उसके लिए एंटी कोगुलेंट वारफेरिन चलाया जाता है। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्लड ग्रुप से है, अब नेक्स्ट डे समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।